जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले अध्याय में हिंदी ग्रामर में क्रिया विशेषण के कुछ अन्य भाग जो पढ़े थे, उससे आगे के हम भाग पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण में मैंने आपको बताया था कि क्रिया और विशेषण ये आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है 10th क्लास में क्रिया विशेषण पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमने पहले आपको जो है अन्य क्रिया विशेषण पढ़ाए थे। उससे अगला जो क्रिया विशेषण है वो है रीतिबोधक क्रिया विशेषण। रीतिबोधक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें हम रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, मानो, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। जैसे मान लो क्रिया विशेषण में क्या कहा गया है कि वे यानी कि रीति क्रिया विशेषण में क्या कहा गया है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति यानी किस तरह से वो क्रिया की जा रही है, किस तरह से वो क्रिया की जा रही है, किस ढंग से वो क्रिया की जा रही है, उसका बोध कराते हैं। जैसे कोई क्रिया की जा रही है, धीरे धीरे है, अचानक सहसा की जा रही है, अचानक की जा रही है, शीघ्र तेज चल रहे हैं, शीघ्र है, तेज है, मीठा है, मानो है, ये सब क्या है, हमारे रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। उससे अगला आता है आपका कारण बोधक क्रिया विशेषण, जिससे हमें किसी के कारण का पता चलता हो। किसका पता चलता हो? कारण का पता चलता हो। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कारण बोधक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? कारण बोधक क्रिया विशेषण। जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार, ये क्या है कि ये कारण को पता है किस तरह से कार्य किया जा रहा है। अतः, किस प्रकार, जैसे हम कहते हैं किस प्रकार आप किस कार्य को करोगे, तो इस तरह से हमें उसके कारण का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? कारण का, कि किसी क्रिया को करने का, इसमें कह रहा है ना कि इसमें कहा गया है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, कि क्रिया किस कारण से की जा रही है। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए इस तरह से, यानी किसी कार्य को लेकर किस तरह से कार्य किया जा रहा है। अतः, किस प्रकार, ये सब इसके उदाहरण को बताते हैं। जैसे हम उसका उदाहरण ही ले लेते हैं कि जैसे आप किसी कार्य को किस प्रकार करोगे, तो यहाँ पर इस तरह आप उसे क्या बताओगे, हम इस तरह से उस कार्य को करेंगे। अतः, अंत में जैसे हम ये कह सकते हैं कि अतः किस प्रकार, कि किस प्रकार में आप किसी कार्य को लेकर कैसे उसको किस ढंग से आप प्रस्तुत करोगे, तो इससे ये उसके कारणों का पता चलता है कि हम उस क्रिया को किस तरह से पूर्ण करेंगे। अब आता है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। देखो टॉपिक से ही पता चल रहा है, स्वीकार बोधक अर्थात उसे स्वीकार करना। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। जैसे अवश्य, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कहते हैं ना अपन, जैसे किसी चीज को हम स्वीकार करते हैं या उसका हम उसके मत में समर्थन देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवश्य, हम आपका कार्य अवश्य कर देंगे, बहुत अच्छा, हाँ आपका कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा, हम इस तरह से बोलते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं स्वीकार बोधक। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम किसी को कहते हैं ना, हाँ हाँ आपका काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगी स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। अब आता है, हाँ उसके बाद आता है प्रसंग बोधक। कौन सा आता है? प्रसंग बोधक क्रिया विशेषण। तो प्रसंग से ही पता चल रहा है कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए, है ना, तो यहाँ पर प्रसंग बोधक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रसंग को प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रसंग को प्रकट करते हैं, वे कहलाते हैं प्रसंगवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? प्रसंगवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, आपने पढ़ा हुआ, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते हो, हु, है ना, वाई, ये सब आदि शब्द जैसे इंग्लिश में होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये प्रश्न पूछने के लिए हम क्या लगाया जाता है? कब, कब कौन आ रहा है, कहाँ, आप कहाँ जाओगे, आप कैसे हो, कौन आ रहा है, तो ये शब्द आपके क्या बताते हैं? क्रिया विशेषण को बताते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा आता है? अगला है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो, इसकी परिभाषा क्या है? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? निश्चय को प्रकट करते हैं।
जैसे वास्तव में, मुख्यतः, यानी कि किसी क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं। हाँ, वास्तव में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तव में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और किसी भी कार्य को लेकर के, हाँ, आपका कार्य मुख्यतः मैंने पूर्ण कर दिया है। यहाँ जहाँ वास्तव में प्रकट हो रहा हो, जहाँ वास्तविकता प्रकट हो रही हो, उसमें वहां पर आएगा आपका निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। लास्ट अंतिम टॉपिक है आपका अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा है? अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। जो यहाँ पर कहते हैं वे अव्यय शब्द जो क्रिया की अनिश्चय को प्रकट करे, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की अनिश्चयता को प्रकट करे, वो अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शायद, संभवतः, यानी कि जहां पर क्रिया होने का कोई पता नहीं हो, अनिश्चितता हो, हाँ, शायद आपका काम हो जाएगा। क्या कहोगे आप उससे? जैसे आपसे किसी ने बोला है कि मेरा काम कब तक हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ, शायद आपका काम हो जाएगा, संभवतः मैं आपका कार्य पूर्ण कर दूंगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया कहलाएगी? अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाएगी। ये आपके क्रिया विशेषण जो है, ये आपका एक जो है ग्रामर का पहला टॉपिक जो है वो आज आपका इसमें पूर्ण हुआ है। इसे अब यही क्रिया विशेषण वगैरह जो है आपको अगले अध्याय में आपको याद भी करने हैं, इनके बारे में आपको देखना है, इनके उदाहरण आपको दे रखे हैं, ये सारे उदाहरणों को आपको पढ़ना है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं बोर्ड के प्रश्न बोधक में, बोर्ड में जैसे किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड में यदि हम बात करें तो क्रिया विशेषण की परिभाषा को आपसे पूछ सकता है। क्रिया विशेषण में आपसे पूछ लेगा, जैसे मान लो रीति बोधक क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए रीति बोधक क्रिया विशेषण को समझाइए। तो आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा देने के बाद रीति बोधक क्रिया विशेषण की क्या देनी है? परिभाषा देनी है। जैसे वे अपने शब्द जो क्रिया के होने की रीति को प्रकट करते हैं, तो उसमें आपको उदाहरण भी देना है। जैसे किस ढंग से कार्य किया जा रहा है, धीरे धीरे किया जा रहा है, सहसा किया जा रहा है, शीघ्र किया जा रहा है ना? ये सब क्या है? उसके क्रिया विशेषण, यानी कि रीति बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। थैंक यू, धन्यवाद।